फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घर की रसोई भी सुनीति सरकार में। गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणपति बप्पा को घर में लाने के लिए बहुत सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं और भोग प्रसाद भी तरह तरह से सोचने लगे हैं लोग कि हम अपने गणपति बप्पा के लिए कौन सा भोग प्रसाद बनाएंगे। तो आपकी परेशानी को थोड़ा सा कम करते हुए हम आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मोदक की एकदम नई रेसिपी, जिसे आप बनाकर अपने गणपति बप्पा को खुश कर सकते हैं। इस मोदक को बनाना बहुत आसान है, घर की चीजों से आसानी से बन जाते हैं, वो भी बिना गैस जलाए। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पास में बेल है, उसे ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, गणपति बप्पा के प्रिय मोदक बनाना शुरू करते हैं। ये मोदक बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, बिना गैस जलाए आज हम ये मोदक बनाने वाले हैं। और सबसे पहले हमने मोदक बनाने के लिए लिया है ये काजू। 1 कप काजू है, अगर आप नाप से देखें तो 200 ग्राम काजू है। तो काजू के मोदक बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ये हमने समूचे वाले काजू लिए हैं, अगर आप चाहें तो टूटे वाले काजू भी यूज़ कर सकते हैं। इससे मोदक आप एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी मोदक बनते हैं और गणपति बप्पा को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और ये हमने लिया है आधी कटोरी चीनी, ये छोटी कटोरी है, अगर आप चम्मच से लेना चाहें तो 3 चम्मच आप चीनी ले सकते हैं। तो अब हम लेंगे मिक्सी ग्राइंडर और चीनी को उसमें पलट देंगे। 4-5 इलायची लेंगे, उसको भी इसी में डाल देंगे। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो। तो चीनी को ग्राइंड कर लिया है, तो ये देखिए बढ़िया सी चीनी पिसकर तैयार हो गई है। तो अब इसमें हम काजू डाल देंगे। तो सारे काजू एक साथ नहीं पीसना है, आधे काजू को इसमें डालेंगे और मिक्सी को थोड़ा रोक रोक कर चलाते हुए इसको ग्राइंड कर लेंगे। बारीक पाउडर बनाना है काजू का, तो मिक्सी को धीरे धीरे चलाते हुए इसका पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए थोड़ा सा बारीक हुआ है और अभी पूरी तरह से पूरा बारीक नहीं हुआ है, तो एक बार इसे और ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा अब अच्छे से बारीक सा ग्राइंड हो गया है। तो ये देखिए हाथ से दिखाते हैं, बहुत ही बारीक हुआ है। इसी तरह का बारीक हमें काजू का पाउडर पीसना है। तो हमने लिया है एक कटोरा, उसमें हमने पिसे हुए काजू के पाउडर को पलट दिया है और बचे हुए काजू को ग्राइंडर में डालकर उसका भी बारीक पाउडर बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। और ये देखिए बढ़िया से पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो इसको अब हम उसी कटोरे में पलट लेंगे। तो ये लीजिए काजू का पाउडर पिसकर तैयार हो गया है। तो एक बड़ी सी थाली लेंगे और एक लेंगे छन्नी, और जो काजू का पाउडर पीसा है ना उसको आधा इसमें छन्नी में पलट देंगे और इसको छान लेंगे। काजू के पाउडर को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसके छोटे बड़े टुकड़े रह जाएंगे तो मोदक बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए काजू के पाउडर को छान लेंगे और जो बड़े टुकड़े हैं, ये देखिए बचा हुआ जो है, इसको कटोरी में निकाल लेंगे और इसको फिर से ग्राइंड कर लें। अगर आप नहीं ग्राइंड करना चाहते हैं तो आप इसे किसी सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसे ग्राइंड कर रहे हैं। और ग्राइंड करने के बाद ये देखिए फिर से छाना है और छानने के बाद जरा सा बचा है, अब इसे हम सब्जी में यूज कर लेंगे। तो ये लो भाई, काजू का पाउडर बारीक सा पीसकर तैयार हो गया है, बिल्कुल पाउडर जैसा है ये। तो चलते हैं काजू के पाउडर में और भी चीजें ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, जिसमें हमने चीनी लिया था, इसको भी हम छान लेंगे। वैसे तो इस मिल्क पाउडर को छानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने छान लिया है और छानने के बाद इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि काजू का पाउडर और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो चीज़ें अच्छी नहीं बनती हैं। तो ये लीजिए दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून हमने देसी घी डाला है और देसी घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो हमने देसी घी डाला है इसको चम्मच की मदद से बहुत ही अच्छे से सारे पाउडर में मिक्स करना है। अगर आप चम्मच से मिक्स करते नहीं बन रहा है तो आप इसे हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो ये लीजिए घी को हमने अच्छे से पाउडर में मिक्स कर दिया, देखिए एक भी टुकड़े नहीं दिख रहे हैं। तो अब काजू के पाउडर को डो के रूप में तैयार करने के लिए हमने लिया है ये दूध, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का है। 4 चम्मच हम इसमें दूध डालेंगे, एकदम से ज़्यादा सा नहीं डाल देंगे, क्योंकि ज़रा से ही ज़्यादा डालने पे ये डो बहुत ज़्यादा गीला हो सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएं और उसको चम्मच से मिक्स करते जाएं। तो चम्मच से मिक्स करने में हमें पता नहीं चल रहा था कि दूध ज़्यादा है या कम, तो चम्मच को हटा दिया है और हाथों की मदद से इसको हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। जब तक अच्छे से मिक्स नहीं होता है तब तक हम इसमें दूध और नहीं डालेंगे।
तो ये देखिए जैसे ही हमने इसको हाथों से छुआ तो देखिए दूध डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लग रही है। बस इतने ही 4 चम्मच दूध से ही ये डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए बढ़िया सा मोदक के लिए डो बनकर तैयार हो गया है। मुझे और दूध बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो डो को रख देते हैं साइड में और ये हमने और तैयारी करनी है। तो ये हमने ड्राई फ्रूट्स को बारीक कट कर लिया है, काजू, बादाम और पिस्ता को। और इसमें हमने डाला है 1.5 टेबल स्पून गुड़ के बुरादे को। गुड़ के बुरादे की जगह आप चीनी का पाउडर भी ले सकती हैं। और जो काजू का डो तैयार किया है उसमें से थोड़ा सा डो लिया है 1 टेबल स्पून लगभग, और उसको भी उसी में डाल दिया है। और 1 टेबल स्पून इसमें हमने वही दूध डाला है जो डो बनाने से बचा हुआ है। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से बाइंड हो जाएं। और अब चलते हैं उसी डो की तरफ। उसको फिर से हाथों से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। तो ये देखिए बढ़िया सा डो तैयार हो गया है। तो अब हम लेंगे मोदक मोल्ड। मोदक मोल्ड को हमने घी से ग्रीस कर लिया है। मोदक को और भी सुंदर बनाने के लिए और भी ज़्यादा गार्निश करने के लिए हमने लिया है पिस्ता और बादाम के कतरन को। उसको बारीक हमने कट कर लिया है। मोल्ड के दोनों तरफ हमें कतरन को सजाना है और बारीक एक एक कतरन फैला देना है ताकि मोदक अच्छे से गार्निश हो। तो पिस्ता और काजू की कतरन को हमने मोल्ड में फैला दिया है। और अब लेंगे डो को हाथों की मदद से उसको मोल्ड के हिसाब से बड़ा कर लेंगे, लंबा कर लेंगे और इसको इस तरह से उंगलियों से दबाते हुए हम इसमें भर देंगे। तो मोल्ड के एक हिस्से में हमने डो भर दिया है, दूसरे हिस्से में भी हम उंगली से दबाते हुए भर देंगे। और भरने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। और प्रेस करने के बाद जो साइड में निकला हुआ है डो उसको हटा देंगे और उंगली से नीचे की तरफ से भी हम प्रेस कर देंगे ताकि जो हमने मोदक बनाए हैं वो बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो ये देखिए अभी हम आपको खोल के दिखाते हैं कितना बढ़िया ये मोदक बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए वाह कितना सुंदर ये मोदक बनकर तैयार हुआ है। यकीन मानिए बहुत ही सुंदर मोदक बनकर तैयार हुआ है और खाने में भी ये मोदक लाजवाब है। इसको हम रख देंगे थाली में और दूसरा मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो कुछ हमने कतरन रखी है उसमें हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ भी हमने कट कर दी हैं ताकि मोदक में गुलाब की भीनी सी खुशबू आएगी, वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और अब दूसरा मोदक उसी तरह से तैयार करते हैं। तो डो को हमने मोदक मोल्ड में भर दिया है और अब इसमें हम फिलिंग भी भरेंगे। तो जो हमने फिलिंग तैयार की है उसकी थोड़ी सी हम आधा चम्मच के बराबर फिलिंग लेंगे और उसको छोटी सी गोली बनाकर बीचों बीच में रख देंगे। मोदक के ये मोल्ड के बीच में रख देंगे, डो के बीच में, और इसको मोल्ड को बंद कर देंगे। दबाते हुए इसको फिर से उसी तरह से बनाना है। साइड का जो है निकला हुआ है जो ये डो उसको निकाल देंगे, हटा देंगे और उंगली से अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस करने से ये मोदक बहुत ज़्यादा बढ़िया बनता है और ये टूटता नहीं है। तो चलिए दूसरा मोदक देख लेते हैं कैसा बना है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये मोदक बना है और बहुत ही आराम से ये मोदक निकल जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हम आपको पास से भी दिखाते हैं कितने बढ़िया ये मोदक लग रहे हैं, बिल्कुल मलाई जैसे। और इनकी गार्निश कितनी बढ़िया है, कितने सुंदर ये सजे हुए हैं। आप भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ना गैस जलाना है और ना कोई तामझाम है। बहुत ही आसानी से सुंदर से मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए डो इतना सॉफ्ट है और इतना बढ़िया है, बहुत ही आराम से एक के बाद एक मोदक बहुत ही आसानी से बनते जा रहे हैं। तो ये देखिए सारे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं, लग रहे हैं ना बिल्कुल लाजवाब। तो चलते हैं गणपति बप्पा के पास भोग लगाने के लिए। तो ये देखिए आपको पास से भी दिखाते हैं कितने बढ़िया ये बेहतरीन से सुंदर से डिलीशियस से मोदक बनकर तैयार हुए हैं। तो इस गणेश चतुर्थी आप गणपति बप्पा के लिए कौन से मोदक बनाने वाले हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। ये कह ही नहीं सकता है कि बिना गैस जलाए ये इतने सुंदर डिलीशियस से मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। आप अगर किसी को नहीं बताएंगे तो वो पहचान ही नहीं सकता है। तो बहुत ही बढ़िया काजू मोदक बनकर तैयार हो गए हैं गणपति बप्पा के भोग लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स गणेश चतुर्थी के लिए ये मोदक की रेसिपी अगर आपको मेरी ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। पास में बेल है उसे ऑल पे कर दीजिएगा ताकि जब भी हम अपनी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
तो ये देखिए, हम आपको पास से भी मोदक उठाकर दिखाते हैं। कितने बढ़िया ये मोदक लग रहे हैं। हर तरफ से बहुत ही बढ़िया से गार्निश किए गए हैं और बहुत ही सुंदर ये मोदक देखने में लग रहे हैं और खाने में तो लाजवाब हैं ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको मोदक कट करके भी दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसे मेवा भरा हुआ है। तो ये देखिए, पूरा मोदक एकदम मेवे से भरा हुआ है और ये गणपति बप्पा को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। तो ये आपको रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं। मोदक को काटने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।